हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। ट्रेन जर्नीज एक ऐसा वर्ड जिससे हर इंडियन काफ़ी इजीली कनेक्ट कर पाता है। हम सब ने अपने बचपन में काफ़ी मेमोरेबल ट्रेन जर्नीज करी होती है और आज भी हम में से ज़्यादातर लोग इसी तरह की जर्नीज को काफ़ी पसंद करते हैं। इंडिया का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और ये ट्रेन कुछ बहुत ही सीनिक और एडवेंचरस रास्तों से होते हुए गुजरती है, जो कि आपकी जर्नी को बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और मेमोरेबल बना देता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इंडिया की 10 सबसे सीनिक ट्रेन जर्नीज जो कि आपको अपनी लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। नंबर 10, कांगड़ा वैली रेलवे। कांगड़ा वैली रेलवे एक टॉय ट्रेन है जो कि पंजाब के पठानकोट से लेकर हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर तक के बहुत ही सीनिक रास्ते पे चलती है। ये ट्रेन 164 किलोमीटर लंबे डिस्टेंस को कवर करती है और रास्ते में आपको काफ़ी लश ग्रीनरी, रिवर्स, वाटरफॉल्स और हिमालयन पासेस देखने को मिलेंगे। वैसे तो ये पूरी जर्नी ही काफ़ी सीनिक होती है, लेकिन पालमपुर स्टेशन क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ के धौलाधार हिल्स का, स्नो कैप्ड माउंटेन्स का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। इस ट्रेन की कहीं ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, इसलिए आपको पठानकोट या जोगिंदरनगर स्टेशन पे जाके ही ऑफलाइन टिकट बुक करवानी होगी। नंबर 9, अराकू वैली रेलवे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से अराकू वैली तक चलने वाली ये रेलवे एक बहुत ही सीनिक रूट से होते हुए गुजरती है। इस ट्रेन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से आयरन जैसे मिनरल्स को विशाखापट्टनम ट्रांसपोर्ट करने के लिए की गई थी, लेकिन आज के टाइम पे ये ट्रेन टूरिस्ट में काफ़ी पॉपुलर है। 128 किलोमीटर लंबे रूट पर चलने वाली ये ट्रेन काफ़ी सारे टनल्स, केव्स और शार्प टर्न से होते हुए गुजरती है और पूरे रास्ते में मिलने वाले पैनोरामिक व्यूज़ को भी आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। नंबर 8, चेन्नई एगमोर रामेश्वरम एक्सप्रेस। तमिलनाडु के मंडपम से रामेश्वरम तक की इस ट्रेन जर्नी के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये ट्रेन इंडिया के दूसरे सबसे बड़े सी ब्रिज से होते हुए गुजरती है और यहाँ से हर तरफ फैले समुद्र के ब्लू वाटर्स का नज़ारा देखते ही बनता है। रामेश्वरम के लिए जो भी ट्रेन चलती है वो सभी इसी ब्रिज से होकर गुजरती है। हालांकि मंडपम से रामेश्वरम तक का रास्ता सिर्फ 1 घंटे का ही है, लेकिन यहाँ के व्यूज और वाइब को आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। नंबर 7, माथेरान हिल ट्रेन। महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में स्थित माथेरान मुंबई और पुणे जैसे शहरों के लिए एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन है। माथेरान एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ कोई भी व्हीकल्स अलाउड नहीं है और इसी वजह से यहाँ की इस टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। माथेरान हिल ट्रेन नेराल से माथेरान के 20 किलोमीटर लंबे रूट पर चलती है, जो कि यहाँ के लश ग्रीन फॉरेस्ट, केव्स और ब्यूटीफुल हिल से होते हुए गुजरती है। ये ट्रेन महाराष्ट्र की इकलौती हेरिटेज ट्रेन है और इस ट्रेन से माथेरान पहुँच के आप यहाँ के काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स, वाटरफॉल्स, केव्स और ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। नंबर 6, पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स इंडियन रेलवेज की 7 लग्जरी ट्रेनों में से एक है, जो कि राजस्थान टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट की गई थी। ये ट्रेन 8 दिन लंबे आइटिनरी पे चलती है, जो कि राजस्थान की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस को कवर करती है। ये ट्रेन एक बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस ट्रेन है और यहाँ के इंटीरियर्स किसी रॉयल हेरिटेज होटल से कम नहीं है। इस ट्रेन में 23 कोचेज हैं और हर कोच की थीम रॉयल राजपूत आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ये ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट होकर जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर, आगरा और 8th डे दिल्ली आकर खत्म होती है। हालांकि इस तरह की लग्जरी ट्रेन का फेयर लाखों रुपए तक जाता है, लेकिन अगर आपका बजट इतना है और आप रॉयल्टी के शौकीन हैं तो इस ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस आपको जरूर लेना चाहिए। नंबर 5, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। तमिलनाडु के सबसे सुंदर हिल स्टेशन ऊटी की एक एक चीज टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट करती है और उन्हीं में से एक है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। 1908 में शुरू हुई ये रेलवे मेट्टुपालयम से ऊटी तक के 46 किलोमीटर लंबे डिस्टेंस को कवर करती है और इस रास्ते पे आपको ब्यूटीफुल नीलगिरी माउंटेन्स, ओक और पाइन फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स, लश ग्रीनरी और परफेक्ट वेदर देखने को मिलता है। इस रेल नेटवर्क का ट्रैक एशिया का सबसे स्टीपेस्ट ट्रैक है और इसी वजह से इस 46 किलोमीटर लंबे डिस्टेंस को कवर करने में इस ट्रेन को 5 घंटे लगते हैं। अपने सीनिक रूट, हेरिटेज टच और ओल्ड वर्ल्ड चार्म की वजह से इस ट्रेन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। वैसे तो ऊटी साल भर बहुत ही सीनिक और सुहावना रहता है, लेकिन बेस्ट व्यूज के लिए आप यहाँ सितंबर से नवंबर में विजिट करने आ सकते हैं। नंबर 4, कश्मीर रेलवे। कश्मीर रेलवे इंडिया के सबसे चैलेंजिंग लेकिन सबसे सीनिक रेल नेटवर्क्स में से एक है। माइटी हिमालयन रेंजेस के बीच में से निकलता हुआ ये रास्ता जम्मू से बारामूला को कनेक्ट करता है।
अभी के टाइम पे कटरा से बनिहाल के अलावा ये पूरा रूट ऑपरेशनल है और बहुत ही जल्द ये बचा हुआ रूट भी तैयार हो जाएगा। इस रूट पे आपको काफ़ी सारे टनल्स, ब्रिजेस, लश ग्रीनरी, रिवर्स और हिमालयन रेंजेस के एक्सेप्शनल व्यूज देखने को मिलते हैं। विंटर्स के टाइम पे चारों तरफ स्नो से ढके जिस लैंडस्केप का नज़ारा आपको कश्मीर रेलवे में देखने को मिलता है वो आपको इंडिया की किसी और रेलवे में देखने को नहीं मिलता, और इसी वजह से विंटर्स के टाइम पे कश्मीर रेलवे में ट्रैवल करने का अपना अलग ही मजा है। नंबर 3, मुंबई मडगांव जन शताब्दी एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स नेचर लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, और इसी स्वर्ग को एक्सपीरियंस करने के लिए आप मुंबई से मडगांव तक की जन शताब्दी एक्सप्रेस में राइड ले सकते हैं। इस 8.5 घंटे लंबी ट्रेन जर्नी में आपको वेस्टर्न घाट्स की लश ग्रीनरी, अमेजिंग वाटरफॉल्स, पैनोरामिक व्यूज और सीनिक हिल्स का अनपैरेलल व्यू देखने को मिलता है। वैसे तो वेस्टर्न घाट्स की ऑलमोस्ट सारी ट्रेन से आपको बहुत ही सीनिक व्यूज मिलते हैं, लेकिन जो चीज इस ट्रेन को स्पेशल बनाती है वो है इस ट्रेन के विस्टाडोम कोचेस। इन कोचेस में बहुत ही बड़ी ग्लास विंडो इंस्टॉल की गई है, जिसकी वजह से आप अपनी पूरी जर्नी में इन व्यूज को और भी बेहतर तरह से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2, हिमालयन क्वीन। ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल और इंडिया की फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन शिमला कॉलोनियल एरा और ओल्ड वर्ल्ड चार्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है, और इसी चार्म को एक स्टेप और ऊपर लेके जाती है यहाँ की हिमालयन क्वीन टॉय ट्रेन। ये ट्रेन कालका से शिमला तक के 96 किलोमीटर लंबे रूट पे चलती है, और इस रास्ते पे आपको शिवालिक रेंज के माउंटेन्स, ओक और पाइन ट्रीज, सीनिक वैलीज और लश ग्रीनरी का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। इस रूट पे ओवरऑल 160 टनल्स और 864 ब्रिजेस हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जर्नी कितनी ज्यादा एडवेंचरस होगी। इस ट्रेन को इस 96 किलोमीटर लंबे रूट को पूरा करने में 5 घंटे लगते हैं, और अगर आप कभी इस ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो इस जर्नी के एक एक मिनट को आप पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। रिसेंटली इस ट्रेन में विस्टाडोम कोचेस को भी इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको काफी ओपन और एडवेंचरस फील आएगी। नंबर 1, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। टॉय ट्रेन्स का जिक्र हो और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपने टी गार्डन्स, माउंट कंचनजंगा व्यू, परफेक्ट वेदर और ओल्ड वर्ल्ड चार्म के लिए फेमस दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन में आपको लाइफ में कम से कम एक बार तो जरूर ट्रैवल करना चाहिए। ये ट्रेन जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के 78 किलोमीटर लंबे रूट पे चलती है, और इस पूरे रूट के व्यूज को एंजॉय करने के लिए आपको 8 घंटे का टाइम मिलता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेलवे है, और अपनी सीनिक राइड और ओल्ड हेरिटेज चार्म की वजह से इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की 10 सबसे सीनिक ट्रेन जर्नीज की लिस्ट। अगर आपने इनमें से किसी ट्रेन में ट्रैवल किया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट टाइम, गुड बाय। भारत के 10 खूबसूरत रेलवे रूट जो सिर्फ सफ़र नहीं है बल्कि ज़िंदगी की ऐसी यादगार है जो हमेशा के लिए याद रह जाती है। पठानकोट से हिमालय की तरफ एक बताया जा रहा था, एक अरकू वैली का बताया जा रहा था, शायद ये तमिलनाडु वाली साइड पे है। इसी तरह फिर एक शिमला से कालका तक भी बताया जा रहा था। ये वाला सफ़र वैसे हमने देखा हुआ है सत्या भाई या संदीप भाई के साथ, और वाकई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और एक सफ़र कश्मीर वैली की तरफ बताया जा रहा था, बारामूला से कटरा तक था शायद। वैसे तो कश्मीर तक मुकम्मल लाइन बीत चुकी है, लेकिन वो एक सेक्शन जिसके ऊपर चनाब ब्रिज है वो सेक्शन मुकम्मल होने के करीब है। उसके बाद पूरे कश्मीर तक भारतीय रेलवे की रसाई हो जाएगी, और सर्दियों में ये बहुत ही शानदार सफ़र देखने को मिलता है। और वीडियो कह रहे थे कि बर्फ़ से ढका हुआ ट्रैक, और ट्रैक के दोनों तरफ बर्फ़, कश्मीर के अलावा आपको पूरे भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ एक बताया जा रहा था महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट की तरफ, वो भी कई एक वीडियो में मानसून के मौसम में देखा हुआ है। एक तमिलनाडु पे बताई जा रही थी, ओटी शायद तमिलनाडु में था। और जो दार्जिलिंग हिमालयन है वो तो सच में बहुत ही शानदार है, और वो तो इतनी ज़बरदस्त है कि सड़क के साथ साथ रेलवे का ट्रैक चलता है और बिल्कुल जंगलों के अंदर से गुजरने का एहसास है। तो कुछ एक सफ़र तो सत्या भाई संदीप भाई के साथ देखे, और एक पम्बन ब्रिज का याद है जिसमें वीडियो क्लिप भी सत्या भाई की वीडियो से उठाया गया था। पम्बन ब्रिज जो तमिलनाडु में बिल्कुल एक किनारे के ऊपर वाक़ है, और भारत का सबसे ख़तरनाक रेलवे ब्रिज भी इसे कहा जाता है क्योंकि समुद्र के अंदर बना हुआ है। तो बहुत सारे ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, जिनने एक रूट्स को तसल्ली से देखा है उनके तो हम खुद गवाह हैं कि कितनी ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिलती है। और लगता है ऐसा ही है कि इन 10 में से 5-7 तो ज़रूर देखे हुए हैं। मानसून में वेस्टर्न घाट के ऊपर जो खूबसूरती उतरती है उसकी मिसाल पूरे भारत में नहीं मिलती, लेकिन अगर बागान की खूबसूरती देखनी है, वाइल्ड लाइफ की खूबसूरती देखनी है और चाय के खूबसूरत बागात देखने हैं तो फिर असम में शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर बर्फ़ देखनी है तो फिर कश्मीर वैली की तरफ रुख किया जाना चाहिए। इसी तरह फिर शिमला से कालका तक की जो लाइन है वो भी बहुत ही
ज़बरदस्त है। तो कुछ एक कोचेज़ तो बनाई ही सिर्फ़ और सिर्फ तफरीही मकासद के लिए गए हैं और कुछ एक ट्रेनों में विस्टाडोम कोच भी लगाए गए हैं। तो मैं हमेशा की तरह यही बात कहूँगा कि भारत की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए भारतीय रेलवे सबसे अच्छा माध्यम है। और भारत में रेलवे सिर्फ सफ़र का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये लोगों का जुनून है और लोगों की मोहब्बत है। और इसकी नई मिसाल हमें वंदे भारत में देखने को मिलती है कि जहाँ पर भी वंदे भारत का इफ्तिताह किया जाता है, उस शहर रास्ते में आने वाले स्टेशनों के ऊपर लोग उसका इस्तकबाल करते हैं। वो अपनी जगह एक जिद्दत का एक सफ़र है, लेकिन जो पुरानी ट्रेनें इधर दिखाई गई हैं जो सिर्फ तफरीही मकासद के लिए ज़्यादातर चलाई जाती हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक याद आ रहा था कि छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश के दरमियान भी एक शानदार रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, जो शुरू में सिर्फ कानकनी के मकासद के लिए बनाया गया था, लेकिन आज वो तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वैसे वो रेलवे ट्रैक, वो रेलवे जर्नी अभी नहीं देखी किसी के साथ भी, बाकी जो देखी हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार है। इन 5-7 तो इनमें से ज़रूर देखी हुई हैं। आपके गिनती का शुक्रिया इस वीडियो पे यहाँ तक बनने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।